आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। बदनवानी के सवाल पे नहीं बोलेंगी तो कोई दूसरा लीडर या कोई दूसरी पार्टी उस सवाल पे बोलती है कि नहीं बोलती है। और 3-4 महीने में हमने ये महसूस किया कि इस शहर में अगर जनता दल नहीं बोलेंगी तो कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी करप्शन और बदनवानी के सवाल पे मुंह नहीं खोलेंगी। और पीछे 2 मरतबा प्रशासक राज होने के बाद 2 मरतबा शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ये उसी मिसाल की तरह है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली गंगा नहाने के लिए जा रही है। कि जब इनके पास इख्तियार था, शिवसेना के साथ 5 साल तक इन्होंने मलाई खाई, मिलजुल कर खाई, और जब अब इख्तियार चला गया तो अब दादा भूसे साहब के इनको अब वो अच्छे नहीं लगते। हम ऐसा मानते हैं कि ये एक सोची समझी प्लानिंग और साजिश के तहत किया जा रहा है। जिस वक्त इनको काम करना चाहिए था, जब इनके पास इख्तियार था, कुर्सी थी, महासभा की पावर थी, उस वक्त इन्होंने कुछ भी नहीं किया। शेख रशीद साहब का एक जुमला जो बदनवानी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी है कि शिवसेना के कुछ नगर सेवक में हमारे पास आते थे और ऐसी जगह बजट डालने के लिए बोलते थे जहां पर ऑलरेडी काम हो चुका है। तो आप समझ लो कि जब इनको ये बात समझती थी कि ऑलरेडी वहां काम हो चुका है तो ये किस बुनियाद पे वहां बजट डालते थे। यही तरीका नदी के उस पार भी इस्तेमाल किया गया और वही तरीका नदी के इस पार भी इस्तेमाल हुआ कि जहां पर काम हो गया वहां बजट, और खुद वो कबूल कर रहे हैं ये बात। इससे ज़्यादा शर्मनाक इस शहर के लिए कोई बात नहीं हो सकती कि जिनके पास पावर था, इख्तियार था, वो आज खुद कबूल करते हैं कि हमने बजट ऐसी जगह दिया जहां काम हो चुका था। जब 100 करोड़ के बजट की बात आई सरकार से, उस वक्त जो टाइटल आए काम के, हमने 16 मई 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बात बोली कि नदी के इस पार मालेगांव सेंट्रल हल्के में सिर्फ 7 करोड़ का काम है और आउटर में भी सिर्फ रमजानपुरे के हिस्से में जहां अकलियती लोग रहते हैं वहां 7 करोड़ का काम है। और 30% कारपोरेशन अपना बजट दे रही है सरकार को। और 30 और 70 का जो बजट है उसमें 50-50 होना, तो 80% टैक्स जहां की आवाम देती है वहां 80% काम होना चाहिए था। हम भी ये बात समझे कि चलो एक मिनिस्टर का काम है तो कम से कम 50-50% तो होना चाहिए। और उस वक्त हमने ये बोला था कि महासभा लेके ये टाइटल रद्द करो काम के। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो ये काम रद्द करो और वापस आधा इस हिस्से का काम दो और आधा उस हिस्से का काम दो। 15 जून तक इख्तियार रहा, 15 जून तक कारपोरेशन हमारे ताबे में रही, हम भी कारपोरेटर थे, मगर इन्होंने कोई विषय महासभा में नहीं लिया। उस वक्त इनके पास पावर थी, ये चाहते तो वो सब काम रद्द कर सकते थे और अपने जो सही काम है वो काम दिए जा सकते थे, मगर उस वक्त नहीं किया गया। और आज बोला जाता कि 100 करोड़ के काम भी उन्होंने अपने हिस्से में डाल लिया। ये वही बात हो गई कि जब तुम्हारे पास इख्तियार था, तुम्हारे पास पावर थी, उस वक्त आंख बंद कर लिए, और जब सब चला गया उस वक्त किसी की बुराई करना, ये बात शहर की आंख में धूल झोंकने के बराबर है। और शहरियान देख रहे हैं कि पिछले 5 साल से हम मुसलसल ये बोल रहे हैं कि नदी के उस पार काम ज़्यादा हो रहा है और नदी के इस पार काम नहीं हो रहा है वैसा। और आज इसकी ये जीती जागती तस्वीर मालेगांव शहर की सड़कें और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि आज मालेगांव शहर के सेंट्रल हिस्से का या नदी के इस पार के हिस्से का क्या हाल है। 5 साल का इख्तियार, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक पार्टी को मुसलसल 5 साल इख्तियार मिला, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए हम उनकी सराहना करें या उनका इस्तकबाल करें। क्योंकि मालेगांव शहर की सड़कें हो या जो भी हालात हैं, हम पहले मुझे ये बोला जाता था, यानी आमतौर पे कहावत है कि कोई भी शहर के बारे में कि ये शहर 20 साल पीछे हो गया, 25 साल पीछे हो गया। तो मुझे ना ये मिसाल कभी समझ में ही नहीं आई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। काम काज शहर का है, अपने हिसाब से चलते रहता, पीछे हो जाने का मतलब मैं कभी समझा नहीं। वो मतलब मैं अब समझा जब मालेगांव शहर में निहाल साहब के वक्त में लोग ये बोला करते थे कि कॉलेज लाना चाहिए, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना चाहिए, ये सब डिमांड हुआ करती थी कि फार्मेसी कॉलेज लेके आए अगर निहाल साहब तो उससे और बड़ी कॉलेज लेके आए।
कोई दूसरी चीजें करें। लेकिन अब मालेगांव शहर का ये हाल है कि अब मालेगांव के शहरियान भी ये बोल रहे हैं कि भैया रोड ही अच्छी बना दो, गडरी हमारी सही बना दो। तो अब मुझे समझा कि शहर का पीछे होना किस तरह होता है। ये मालेगांव शहर को इन्होंने इस हाल पे पहुंचा दिया कि आज शहर 20-25 साल पीछे हो गया। जो शहर जिस वक्त बड़ी बड़ी बात करता था, बड़ी डिमांड करता था, आज वो शहर के टैक्स देने वाले आदमी सिर्फ हमसे एक ही डिमांड कर रहे हैं कि यार रोड अच्छी कर दो, गटर अच्छी कर दो। इतना ही कर दिए तो बहुत है। ऐसे हालात में मालेगांव शहर के हालात किसी सूरत में सुधरने जैसे नहीं है। अब जो काम काज इस शहर में हो रहा है, हम हमेशा बोले कि बदनवानी ने इस शहर को खंडर बना दिया और वो हमारे सामने है। हम ये बोलना चाहते हैं कि अभी जो भी काम हो रहा है वो सरकार के फंड से हो कि कारपोरेशन के फंड से हो, महकमा पीडब्ल्यूडी करे या महकमा कारपोरेशन करे, हम ये चाहते हैं कि जहां पर काम हो रहा है इतने हैवी एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं कि जो काम की क्वालिटी, जो काम 25 लाख रुपए में अच्छी क्वालिटी का बनेगा उस पर 1 करोड़ का बजट डाला जा रहा है और उसके बाद उस ढंग का काम नहीं हो रहा है। अगर उसको 4 रोड उसकी बना दी जाए तो भी रोड की क्वालिटी अच्छी रह सकती है, मगर किसी को ये बात समझ में नहीं आती। अब आगरा रोड की मिसाल ले लो कि आगरा रोड पर कम से कम 30-35 करोड़ खर्चा हो चुका, कभी सीमेंट रोड के नाम पे, नाले के नाम पर, डिवाइडर के नाम पर, मगर किसी भी शहरी को ये समझ में नहीं आता कि ये रोड शुरू यहाँ से होंगी तो खत्म कहाँ होंगी। ऐलान ये जब शुरू करते हैं तो बोलते हैं नेशनल पंप तक जाएंगी, मगर जाती वहां तक नहीं है। तो सरकार की तरफ से गवर्नमेंट का कायदा है कि कोई भी वर्क ऑर्डर दिया जाता तो उसमें लिखा होता है कि यार वहां पर बोर्ड लगाया जाए कि वो काम का तखमीना क्या है, उसका बजट क्या है, वो काम की रुंदी कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, जमीन के नीचे कितना काम होगा, जमीन के ऊपर कितना काम होगा। मगर मालेगांव शहर में बोर्ड नहीं लगाया जाता। बजट शुरू होता है 50 लाख से, उसके ऊपर और बजट डाल दिया जाता है 25-50 लाख का, मगर किसी को समझ में नहीं आता कि ये काम किस क्वालिटी का है और किस क्वालिटी का होना चाहिए। तो हम पीडब्ल्यूडी महकमा और कारपोरेशन दोनों को लेटर दे के 8 दिन में उनको कहेंगे कि जहां भी काम चालू है और जो काम हुआ है, वह आगरा रोड हो या दूसरे गलियों के छोटे काम, जो कानून है बोर्ड लगना चाहिए वो वहां पर बोर्ड लगाएं ताकि क्वालिटी लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि ऐसी बंदरबाट चालू है सरकारी फंड की भी कि अगर उस फंड से सही ढंग से काम काज ईमानदारी से लीडरान करें तो हर चीज सही हो सकती है। और जो लीडर भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम इतने करोड़ ला रहे हैं, सिर्फ हम भी सुन ही रहे हैं, हम उतने करोड़ ला रहे हैं, अगर वो ईमानदार हैं तो उन्होंने अपने अपने हिस्से में बोर्ड लगाने का काम शुरू कर दे। मेरा अंसार रोड का काम चालू है मेरे वार्ड में, मैं 2 दिन में वहां मेरा बोर्ड लगा दूंगा। और अगर लीडरान ईमानदार हैं तो उन्होंने तखमीने का और पूरा जिस तरह से दूसरे शहरों में बोर्ड लगाया जाता है नक्शा बनाकर, उसमें टोटल हर चीज लिखी जाती है, नक्शा रहता है कि जमीन के नीचे कितनी खड़ी डाली जाएंगी, कितना मुरुम डाला जाएगा, उसकी मोटाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, लंबी कितनी रहेंगी। तो ऐसा बोर्ड सब ईमानदार लीडर जो अपने आप को इस शहर में ईमानदार बोलते हैं तो उन्होंने खुद से लगवाना चाहिए। अगर 8 दिन में बोर्ड नहीं लगा तो कारपोरेशन महकमा और पीडब्ल्यूडी महकमा के बाहर ढोल बजाकर हम आंदोलन करेंगे ताकि उनके कान तक हमारी खबर जाए। और अगर उसके बाद भी हमारी बात नहीं होती तो जहां पर भी जिस भी लीडर, जो भी लीडर से काम हो, वो हमारे पार्टी के हो कि दूसरी पार्टी के हो या कोई भी हो, अगर वहां बोर्ड नहीं लगा रहेगा तो उस जगह पर हम मोहल्ले की आवाम को लेके ढोल बजाएंगे। पहला काम हमारा है कारपोरेशन और पीडब्ल्यूडी के ऑफिसरान अगर काम नहीं किए तो उनके ऑफिस पे ढोल बजाएंगे, नहीं तो जहां काम होगा वहां के मोहल्ले वालों को लेकर वहां ढोल बजाएंगे कि यार ये जो काम हो रहा है इसमें बदनवानी है अगर बोर्ड नहीं लगाए तो।